यहाँ तो कोई भी नहीं है। यही अच्छा मौका है इस घर से भाग जाने का। बंटी बस बस बेटा, अच्छे बच्चे जाओ यहाँ से। शाबाश। बंटी, राधा, तुम्हें क्या लगता है हम इतने मूर्ख हैं? ये तक नहीं जानते कि अब हमने तुम्हारा जो हश्र किया है उसके बाद तुम भागने की फिराक में ही रहोगी। इसका मतलब इसे आप लोगों ने यहाँ रखा है। बस, इसलिए तुम सावधान रहना और भागने का तो कतई प्रयत्न मत करना। जाओ अपने कमरे में। क्या बात है कोकिला, तुम परेशान नजर आ रही हो। मैं अहम और गोपी के रिश्ते को लेकर चिंतित हूँ। मैं देख रही हूँ कि उन दोनों के बीच दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ती जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है। गोपी ने अपने आप को परिधि, जिगर और राधा के सारी परेशानियों में कुछ ज्यादा ही उलझा लिया है। पर तुम चिंता मत करो, हम उसे समझा देंगे। लेकिन गोपी मानने वालों में से नहीं है। मैं उसके स्वभाव से अच्छी तरह से अवगत हूं। पर मैंने भी तय कर लिया है, उन दोनों के बीच की दूरियां अवश्य दूर करूंगी, किसी भी कीमत पर। गोपी दिकरा, अहम कहाँ है? सवेरे सवेरे कहाँ चला गया वो? आज तो संडे है। अहम जी कह रहे थे उनकी कोई मीटिंग है। आज कौन सी मीटिंग है? मुझे तो भाई ने कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कुछ अर्जेंट होगा। अरे वाह, अच्छा हुआ आप सब लोग मुझे यहाँ मिले। वैसे भी मुझे मेरे कमरे में बहुत बोर हो रहा था। जिगर जी, मैंने सुना आप कल रात को बच्चों के कमरे में सो रहे थे। क्यों, अपने कमरे में आपको नींद नहीं आई क्या? मैं कहीं भी सोऊं, उससे तुम्हें क्या? शायद अहम जी होंगे, मैं देखती हूँ। जी, मिस्टर अहम मोदी घर पर हैं? जी कहिए। आपके लिए पार्सल है। थैंक यू। क्या हुआ अहम जी? अहम जी, अहम, क्या बात है? कुछ नहीं मोम, बस एक क्लाइंट का उत्तरायण का ग्रीटिंग थोड़ा लेट पहुंचा। गोपी, जाकर अहम से पूछो उससे दोपहर का भोजन किया है कि नहीं। जी। अहम जी, मैं जानती हूँ आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और
और खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है गोपी, ये मेरी परेशानी की वजह कुछ और। क्या है हिम जी? ये देखो। अहम जी, ये तो गुड न्यूज़ है। आप जिस प्रोजेक्ट को पाने के लिए इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, वो आपको आखिर में मिल ही गया। और आप ऐसे उदास बैठे हैं। ये बात तो हमें सबको बतानी चाहिए। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। क्या हुआ अहम जी? गोपी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे 1 साल के लिए यूएस शिफ्ट होना पड़ेगा। और गोपी, तुम, मीरा और विद्या, तुम्हें भी मेरे साथ यूएस चलना होगा। क्या आपने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करती? नहीं को, मैं मॉम को छोड़कर नहीं जा सकता। और ये फैमिली घर कभी भी नहीं। हाँ है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी माँ जी और इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और इस वक्त इतना कुछ चल रहा है, ऊपर से जब तक यहाँ राधा है तब तक तो मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है। राशि बहन को सजना संवरना, पहनना ओढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पर इतना ही नहीं, तो ये भी जानती थी कि उनके पति की पसंद क्या है और नापसंद क्या है, तो वो उसी तरह सजती संवरती थी। और इतना ही थोड़ी, छुट्टी के दिनों जैसे आज संडे है, उनसे तो घर में बैठा ही नहीं जाता था। हाँ राधा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। राशि बहन संडे का वेट इसलिए करती थी क्योंकि संडे को जिक्स का हॉलीडे होता था और वो जिक्स के साथ मिलकर हॉलीडे प्लान करती थी। मेरी नजरों में तो राशि बहन एक परफेक्ट मदर, एक परफेक्ट वाइफ और एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ है। अगर इस लाइफ में उन जैसी बन जाओ ना, आई कंसिडर इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। कोकिला, 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 अहम को इतना बड़ा अवसर मिल रहा है विदेश जाने का। हे कृष्ण भगवान, मैंने हमेशा चाहा है कि अहम बहुत बड़ा आदमी बने, उसका नाम हो, यश हो। एक मां होने के नाते मेरा अहम के प्रति ये सपना रहा है और विदेश का ये प्रोजेक्ट उसे उसी दिशा में आगे ले जाएगा। लेकिन इसके लिए उन लोगों को मुझसे दूर जाना होगा। मैं अपने बच्चों के बगैर कैसे रह पाऊंगी? करूं तो क्या करूं? क्या अहम को अपने जीवन में आगे बढ़ने दूं या फिर पूरे परिवार को जोड़ कर रखूं? हे कृष्ण भगवान, आपने हमेशा मेरी सहायता की। बड़ी दुविधा में हूं कृष्ण भगवान। कृपया
सही मार्ग दिखाइए। इस घर में राशि बहन को कोई नहीं भूला है। राशि बहन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगी। भले ही हम उनके बारे में बातें करें या ना करें, तुम्हें हमें याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहीं खड़ी रहो। पर राशि, बस करो राधा। जिक्स रुकिए। आई लव परी। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ शादीशुदा जिंदगी बिता सकूंगा। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। और एक बात जिक्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस घर में राशि बहन की जगह लेने नहीं आई, बल्कि आप सबके दिलों में अपनी जगह बनाने आई हूँ। पर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर ही, उनका क्या? मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरे करने के लिए तैयार नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए। मेरी तरफ से आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। गोपी और अब जिगर और बंटी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।